सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सुनीत गोस्वामी का सादर नमस्कार। दोस्तों, इस चर्चा की शुरुआत मैं कर रहा हूं पीओके से, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। यह तो आप भी जानते ही हैं, यह हमारे ही कश्मीर का वह हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। पीओके वह जगह है जहां पाकिस्तान के आतंकी संगठन भी फलते फूलते हैं। इस पाक अधिकृत कश्मीर से कथावाचक राम भद्राचार्य का क्या संबंध जुड़ गया है, और अब वह ऐसी कौन सी वजह है कि पाकिस्तान के वे लोग जो भारत को अपना दुश्मन मानते हैं, वे राम भद्राचार्य की जगहसाई करेंगे। न सिर्फ पाकिस्तान के लोग बल्कि दुनिया जहान के वे लोग भी जो इस संदर्भ को जानते हैं, वे भी राम भद्राचार्य की हंसी उड़ाएंगे ही। यह बात बिल्कुल तय है। मैं इस पूरी जानकारी को आपके सामने रखूंगा। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहले थोड़ी चर्चा आज पीओके में जो हालात हैं उस पर कर लेते हैं। इसी जून 2026 के दूसरे सप्ताह में यह खबर पूरी दुनिया में हाईलाइट हुई थी कि पाकिस्तान की सेना ने पीओके में नागरिकों के प्रदर्शन पर गोलीबारी की है। इस गोलीबारी में 30 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दरअसल ये आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सरकारों ने 1947-48 से लेकर अब तक पीओके में कोई भी विकास कार्य नहीं किए हैं। यहाँ नागरिकों को आम नागरिक सुविधाएं भी हासिल नहीं है। इसलिए यहाँ के नागरिक बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, अस्पताल, स्कूल जैसी जरूरी सुविधाओं के लिए समय समय पर प्रदर्शन और आंदोलन करते रहते हैं, और पाकिस्तान की सरकार, पुलिस और सेना द्वारा इनका दमन किया करती है। इस जून में यह दमन बहुत ज्यादा बर्बर हो गया था। सेना ने प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मार दी थी। भारत ने पीओके में इस बर्बरता का कड़ा विरोध तो किया ही, उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील भी की थी। पीओके में इस अत्याचार के विरोध में ब्रिटेन की संसद में एक प्रस्ताव भी पेश किया गया था। 50 सांसदों ने प्रस्ताव का समर्थन भी किया था, इस पर हस्ताक्षर किए थे। कुल मिलाकर बात यह है कि पीओके की जो दशा है, जो हालत है, वह निश्चित ही बहुत चिंतापूर्ण है। पाकिस्तान ने कश्मीर के इस हिस्से पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन उसे दिल से कभी अपनाया नहीं। यह पाकिस्तान को भी लगता है कि यह एक विवादित मामला है और पीओके कभी भी भारत के पास वापस जा सकता है। मेरे साथ पूरे देश का यह मानना है कि पीओके हमारा है, हमारे पास वापस आना चाहिए, और एक ना एक दिन ये हमारे पास वापस आकर ही रहेगा। यहाँ तक आपने मेरी बात को सुना, समझा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब मैं आता हूँ पीओके को लेकर राम भद्राचार्य पर। दोस्तों, जब कथावाचक या धर्माचार्य, हमारे साधु महात्मा या शंकराचार्य सीधे सीधे राजनीतिक फैसलों में हस्तक्षेप करने लगते हैं या उन पर अतिक्रमण करने लगते हैं, तो यह स्थिति समस्याएं पैदा करती है। देखिए कैसे। 28 मई 2025 यह वह तारीख है जब हमारे थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी कथावाचक राम भद्राचार्य से मिलने उनके चित्रकूट आश्रम में गए थे। जनरल साहब की पत्नी सुनीता द्विवेदी भी साथ में थीं। धर्म बिल्कुल ही निजी आस्था का मामला है, इसलिए जनरल साहब का वहां जाना कुछ भी गलत नहीं था। बताया यह गया था कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राम भद्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे गुरु मंत्र की दीक्षा ली थी। तब खबर में यह भी सामने आया था कि राम भद्राचार्य जी ने उपेंद्र द्विवेदी जी से गुरु दक्षिणा में पीओके मांग लिया था। उन्होंने जनरल साहब से मांग की कि तुम पीओके को भारत में वापस ले आओ, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। हालांकि उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से यह बात सामने नहीं आई कि उन्होंने पीओके वाली गुरु दक्षिणा देने की हामी भरी है, लेकिन राम भद्राचार्य जी ने यह जरूर बताया कि थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने गुरु दक्षिणा में पीओके देने का वादा किया है। इसके पश्चात जब दक्षिणा की बात आई तो उन्होंने कहा दक्षिणा तो मैं मांगूंगा, और ऐसी दक्षिणा मांगूंगा जो आज तक किसी आचार्य ने किसी से नहीं मांगी होगी। मैंने कहा स्थल सेना प्रमुख, आप चर्चा कीजिए, मुझे पाक अधिकृत कश्मीर चाहिए, यही मेरी दक्षिणा है। और इससे उन्होंने मेरी यह दक्षिणा स्वीकार कर ली। देश के लोग बहुत खुश हुए कि चलो अब जल्दी ही पीओके हमारे पास होगा। जो काम सरकारें नहीं कर पाई वो राम भद्राचार्य जरूर पूरा कर देंगे, क्योंकि गुरु दक्षिणा देने की परंपरा बड़ी अटूट होती है। गुरु दक्षिणा के नाम पर द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा मांग लेते हैं तो राम भद्राचार्य को भी पीओके मिल ही जाएगा। लेकिन तक यह संशय लोगों में जरूर बना हुआ था। फिर कुछ दिनों बाद एक पॉडकास्ट में यह संशय भी दूर हो गया। राम भद्राचार्य ने ही खुद बताया कि 28 मई 2027 तक गुरु दक्षिणा में मुझे पीओके मिल जाएगा। राम भद्राचार्य ने साफ साफ कहा कि उपेंद्र द्विवेदी ने उनसे वादा किया है कि 2 साल में वो गुरु दक्षिणा के तौर पर उन्हें पीओके दे देंगे। अभी हाल ही में आपसे मिलने हमारे आर्मी चीफ आए थे, जनरल उपेंद्र।
हाँ आए थे, वो मिलने नहीं आए थे, वो मुझसे श्री राम मंदिर की दीक्षा लेने वही आए थे। हाँ हाँ, आपने उन्हें दीक्षा दी और फिर जैसा हमेशा से हमारे यहाँ का रिवाज रहा है कि गुरु दक्षिणा कुछ दी जाती है, तो आपने गुरु दक्षिणा में उनसे पीओके मांगा। पीओके मांगा और उन्होंने कहा कि हाँ हम 2 वर्ष के अंदर दे देंगे। 2 वर्ष के अंदर दे देंगे, ये उन्होंने वादा किया आपसे? दे देंगे। अब दोस्तों इसी दावे को लेकर रामभद्राचार्य की जगहसाई होनी है। पाकिस्तान की सरकार और वहां के कट्टर भारत विरोधी रामभद्राचार्य की खिल्ली उड़ाएंगे कि पीओके की गुरुदक्षिणा का क्या हुआ, क्योंकि जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून 2026 को 62 साल के होने पर रिटायर हो जाएंगे। 30 जून को ही लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए सेनाध्यक्ष हो जाएंगे। हालांकि उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से ऐसा कोई दावा सामने नहीं आया है कि उन्होंने मई 2027 तक पीओके को मुक्त कराकर रामभद्राचार्य को गुरुदक्षिणा में देने का वादा किया है। वे यह जानते थे कि ऐसा करना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। रामभद्राचार्य को भी यह बात हवा में नहीं उड़ानी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए था कि पीओके को मुक्त कराना एक राजनीतिक फैसला है। यह काम भारत सरकार के जरिए ही होगा। 22 फरवरी 1994 यह वह तारीख है जब पीवी नरसिम्हा राव सरकार में संसद ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया था कि हमें पीओके मुक्त करा के भारत में वापस लाना है। तब से अब तक 32 साल हो गए, लेकिन हमारी यह मनोकामना अभी पूरी नहीं हो पाई है। कितना वक्त लगेगा कह नहीं सकते। पाकिस्तान ने मक्कारी करके पीओके में चीन का दखल भी करा दिया है। चीन ने पीओके में लगभग 70 अरब डॉलर का निवेश कर रखा है। वह यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी चला रहा है, अपनी सैन्य गतिविधियां भी चला रहा है। उसने पीओके में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी बनाया हुआ है। काराकोरम राजमार्ग का चीन ने विस्तार और आधुनिकीकरण भी किया है। पीओके मुक्त कराने के लिए हमें पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी जूझना होगा। रामभद्राचार्य जी को भी ये जानकारियां होनी चाहिए थी, इसलिए उन्हें बड़बोलेपन से बचना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी को भी उन्हें समझाना चाहिए था, क्योंकि वह उनके गहरे मित्र हैं। 30 जून के बाद रामभद्राचार्य जी नहीं, लोग रिटायर्ड जनरल उपेंद्र द्विवेदी से भी पूछेंगे उनकी गुरुदक्षिणा का क्या हुआ। कथावाचकों को चाहिए कि वे धार्मिक कामकाज करने के लिए तो स्वतंत्र हैं, लेकिन सरकारों के कामकाज में दखल देने का अधिकार उन्हें नहीं है। दोस्तों आज की चर्चा में बस इतना ही। मेरा आग्रह है कि ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी, सुनील गोस्वामी।